मोल्डिंग सैंड होता है, जो हम लोग ड्राई सैंड होता है जो बाहर से लाते हैं रिवर किनारे। तो दो टाइप का सैंड होता है रिवर किनारे, एक तरह से एक होता है पूरा सूखा हुआ, एक होता है कि मॉइस्चर मिला हुआ। तो मॉइस्चर मिला हुआ उसको ग्रीन सैंड बोलते हैं। उसमें हम लोग उसको लाते हैं फाउंड्री में, तो जो है बहुत कम मात्रा में उसमें वाटर मिलाते हैं। लेकिन जो ड्राई सैंड होता है जिसमें मॉइस्चर नेग्लिजिबल होता है, तो उसमें जो है हम लोग जो है मॉइस्चर मिलाते हैं। तो ग्रीन सैंड का कंपोजिशन जो होता है वही कंपोजिशन आपका मोल्डिंग सैंड का भी होगा। ठीक है, जो ग्रीन सैंड का जो कंपोजिशन होगा वही कंपोजिशन आपका मोल्डिंग सैंड का होगा। मोल्डिंग सैंड मीन्स जो है जिससे हम लोग मोल्ड बनाते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग कैविटी बनाते हैं, डेट इज कॉल्ड मोल्डिंग सैंड। और ग्रीन सैंड है उससे भी हम लोग कैविटी बनाते हैं, तो उसको जो है हम लोग बोलते हैं ग्रीन सैंड मोल्डिंग। ठीक है, जिसमें मॉइस्चर मिला रहता है, जिस सैंड में पहले से और वाटर की मात्रा जो मिला रहता है, उससे जो अगर हम लोग जो है मोल्ड बनाते हैं तो डेट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रीन सैंड मोल्डिंग। लेकिन ग्रीन सैंड मोल्डिंग में भी जो है हम लोग जो मोल्डिंग सैंड होता है, मोल्डिंग सैंड का कंपोजिशन है, वो सारा जो है कंपोजिशन उसमें भी होता है। तो दोनों का लगभग आंसर सेम होगा। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ मोल्डिंग सैंड। जनरली एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, राइट द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ मोल्डिंग सैंड, राइट द मेन कंपोजिशन ऑफ मोल्डिंग सैंड। तो क्या क्या होता है, द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट ऑफ मोल्डिंग सैंड आर, आपका जो है पहला क्या होता है, द सिलिका ग्रेन्स। सिलिका ग्रेन्स कितना होता है आपका, सिलिका ग्रेन्स कितना होता है जी, सिलिका कितना होता है 52 आपका जो है अप टू जो है 96%, 50 to 80% है आपका सिलिका की जो मात्रा जो होता है वो जो है सबसे ज्यादा होता है। सैंड मीन्स जिसको सैंड बोलते हैं, सिलिका सैंड जो है, सिलिका ग्रेन्स या सिलिका सैंड, ग्रेन्स मीन्स जो है छोटा छोटा जो है सैंड का जो पार्टिकल्स है उसको हम लोग ग्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो पहला जो है, हेलो हेलो, यस सर। आवाज आ रहा है? सर। आ रहा है सर आवाज। यस सर आ रहा है। तो पहला जो होता है, तो पहला जो है मेन जो है, सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर। हेलो हेलो, यस सर। क्लियर नहीं आ रहा है सर आवाज? बोलिए सर। आ रहा है। आवाज आ रहा है, क्लियर आ रहा है सर। क्लियर आ रहा है। सर उन लोग का नेटवर्क इशू होगा, आप कंटिन्यू रहिए। तो जो है आपका पूछेगा कि मोल्डिंग सैंड का कंपोजिशन क्या क्या होता है, तो पहला में लिखिएगा द सिलिका ग्रेन्स। ठीक है, और जो है सिलिका लिख सकते हैं या सिलिका ग्रेन्स भी लिख सकते हैं, सैंड भी लिख सकते हैं। सिलिका ग्रेन्स मीन्स होता है सिलिका सैंड का जो है पार्टिकल्स जो होता है, छोटा छोटा सैंड का जो है टुकड़ा जो होता है, उसको जो है हमको सिलिका ग्रेन्स बोलते हैं। तो ये जो है सैंड ही हुआ, मैंने सैंड को ही सिलिका ग्रेन्स जो बोलते हैं, क्योंकि केमिकल नेम सिलिका होता है सैंड का, SiO2 उसका फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सिलिका जो है हम लोग जो है पहले जो है मोल्डिंग सैंड बनाने के लिए सिलिका का हम लोग जो है यूज करते हैं। ठीक है, द सैंड व्हिच फॉर्म्स द मेजर पोर्शन ऑफ द मोल्डिंग सैंड है अप टू 96%। 50 to 96% होगा सर। हाँ, वो तो 50 to 96 जो है माने मैक्सिमम है 96% जो है, ये जो है आपका सिलिका सैंड जो है मोल्डिंग सैंड का जो है मेजर पोर्शन होता है।
मीन्स जो मोल्डिंग सैंड जो हम लोग बनाते हैं तो सिलिका जो है ज्यादा, सबसे ज्यादा पाया जाता है, ज्यादा मात्रा होता है इसका, सिलिका का मेजर पार्ट होता है, और ये 96% तक होता है। इज एसेंशियली सिलिका ग्रेन्स, द रेस्ट बीइंग द अदर ऑक्साइड सच एज अल्युमिनियम। और कुछ जो है हम लोग इसमें जो है अल्युमिनियम, अल्युमिना भी इसमें कुछ मिला हुआ रहता है। उसके बाद सोडियम जो है भी रहता है, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी कुछ मिला हुआ रहता है। ठीक है, ये जो है, ये सब जो है आपका जो है इम्प्योरिटीज के रूप में मिला रहता है। मीन्स जो है आपका सैंड में पहले से मिला रहता है इम्प्योरिटीज के रूप में। मीन्स जो है उसका जो है इम्प्योरिटीज मीन्स होता है कि जो पार्टिकल्स जो है, गंदा पार्टिकल्स जो होता है एक तरह से इसको जो है हम लोग आपका चलनी से छान नहीं सकते हैं, इसको जो है छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है। The impurities should be minimized to about 2% since they affect the fusion point of the silica sand. जनरली हम लोग जो है इसको हटाने का प्रयास करते हैं क्योंकि जो है इसका प्रेजेंट होने से जो है, जो आपका देखे ऑक्साइड हो रहा है, जो एल्यूमिना जो है, ये सब जो है सोडियम, इसका अगर प्रेजेंस रहेगा तो सिलिका सैंड का जो है टेम्परेचर जो है, फ्यूजन टेम्परेचर है, वो जो है कम कर देता है। मीन्स फ्यूजन मेल्टिंग टेम्परेचर को कम कर देता है। सिलिका सैंड कम ही टेम्परेचर में जो है, जो मान ली कि 2000 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको मेल्ट करना चाहिए था सैंड को, तो वो जो है उससे नीचे में ही जो है मेल्ट कर जाता है। तो अगर कुछ इम्प्योरिटीज के रूप में रहता है, जो भी कुछ रहता है आपका डस्ट वगैरह, चाहे जो भी हो आपका, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम, एल्यूमिना, तो ये सब जो है आपका जो है रहने के कारण जो है आपका उसका मेल्टिंग टेम्परेचर को जो है, फ्यूजन टेम्परेचर को मीन्स मेल्ट कर जाना, सैंड का जो है उसको मेल्टिंग टेम्परेचर को घटा देता है। मीनिंग कम ही टेम्परेचर पर वो जो है आपका सैंड पार्टिकल मेल्ट कर सकता है। The main source of river sand which is used with or without washing. अब सिलिका सैंड कहाँ से आता है? तो रिवर के किनारे से आता है। हम लोग लाते हैं रिवर सैंड, रिवर के किनारे से, which is used with or without washing, जिसको हम लोग जो है बिना वाश करके भी या बिना वाश करके भी जो है हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइडियली द फ्यूजन पॉइंट ऑफ सैंड शुड बी अबाउट 1450 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर कास्ट आयरन। ये जो है आपका कास्ट आयरन का जो हम लोग करते हैं, जब कास्टिंग करेंगे कास्ट आयरन का, कास्ट आयरन से जो है हम लोग कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जो है आपका फ्यूजन पॉइंट सैंड का होता है 1450 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होना चाहिए कास्ट आयरन का के लिए, एंड अबाउट 1550 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर स्टील्स। और स्टील के से हम लोग कोई चीज, स्टील से हम लोग कास्टिंग करके कोई वस्तु बनाएंगे, कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उस समय जो है इसका टेम्परेचर जो है, मेल्टिंग टेम्परेचर जो है सैंड का होना चाहिए 1550 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स जो है 1550 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और मोल्टेन मेटल का टेम्परेचर 1550 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होगा तो जो है आपका वो सैंड जो है मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, 1450 है। 1550 ये जो है कास्ट आयरन के लिए, ये जो है आपका कास्ट आयरन के लिए है, ये जो है कास्ट आयरन के लिए जो है। ठीक है, इन द रिवर सैंड ऑल साइजेज एंड शेप ऑफ ग्रेन्स आर मिक्स्ड। रिवर सैंड में क्या होता है कि खासियत होता है कि रिवर सैंड हम लोग लाते हैं नदी किनारे से सैंड, तो उसमें सभी साइज का जो है आपका सैंड का जो पार्टिकल का जो है, जो हम बताए थे शेप जो होता है आपका रेक्टेंगुलर, सॉरी सर्कुलर होता है, राउंड होता है, सेमी राउंड भी होता है, ट्रेंगुलर होता है। ठीक है, तो इस टाइप का शेप जो है, सब टाइप का शेप जो है आपका रिवर सैंड में जो है सैंड का मिक्स रहता है।
ठीक है। दिस द सैंड ग्रेन्स में वेरी इन साइज फ्रॉम ए फ्यू माइक्रोमीटर्स टू फ्यू मिलीमीटर्स। शेप ऑफ ग्रेन्स में बी राउंड, सब एंगुलर, एंगुलर एंड वेरी एंगुलर। मीन्स जो है आपका ग्रेन्स मीन्स जो होता है सैंड का जो है और शेप जो है, मैं सैंड का पार्टिकल्स का शेप राउंड भी हो सकता है, सब एंगुलर भी हो सकता है, उसके बाद जो है एंगुलर हो सकता है और वेरी एंगुलर जो है, मीन्स जो है राउंड एकदम हो सकता है, सब एंगुलर मीन्स जो है कुछ कुछ रहेगा आपका राउंड और कुछ एंगल जैसा निकला हुआ रहेगा। एंगुलर मीन्स जो है एंगल जैसा उसका रहेगा, ठीक है। वेरी एंगुलर मीन्स जो है इस टाइप का जो है रहेगा सैंड का पार्टिकल्स, ये जो है इस टाइप का, तो इसको एंगुलर बोलते हैं। और इसको जो है राउंड बोलते, जो है राउंड से बोलते हैं, ठीक है, पूरा राउंड रहता है। तो जो है ये जो है सब तरह का शेप जो है रिवर सैंड में मिलता है। द साइज एंड शेप ऑफ द सैंड ग्रेन्स ग्रेट इफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मोल्डिंग सैंड। जो है हम लोग जानते हैं कि जो है शेप और साइज जो है हम लोग जो है मोल्डिंग सैंड का प्रॉपर्टीज को जो है अब ज्यादा जो है प्रभावित करता है, वो ज्यादा प्रभावित करता है। अब कॉमनली यूज्ड बेस सैंड इज, हम लोग जो है बेस सैंड जो है मीन्स जो है जो ज्यादा मात्रा में जो सैंड रहता है तो उसको जो है हम लोग जो है यूज करते हैं। तो पहला है कि सिल्का सैंड, पहला है सिल्का सैंड, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर होता है 1710 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। उसके बाद है दूसरा जो है जिरकॉन सैंड है, दूसरा है जिरकॉन सैंड, तीसरा है ओलिवाइन सैंड, चौथा है क्रोमाइट सैंड और पांचवा है एल्यूमिनियम सिलिकेट सैंड। तो ये सब सैंड जो है हम लोग आपका ग्रीन सैंड में भी पढ़े थे, ग्रीन सैंड का कंपोजिशन में भी हम लोग पढ़े थे कि जो सैंड जो होता है वो इस तरह का 5 तरह का सैंड जो है रहता है, लेकिन हम लोग ज्यादा जो है सिल्का सैंड का यूज करते हैं और कभी कभी जिरकॉन सैंड का यूज करते हैं। सिल्का सैंड मटेरियल यूज फॉर इट्स इकोनॉमिक एडवांटेजेस एंड सफिशिएंट थर्मल रेजिस्टेंस अवेलेबल एबंडेंटली ऑन रिवर एंड सी बेड्स। ये तो हम लोग उसमें भी पढ़े थे कि सी बेड और रिवर के किनारे में जो है ये पाया जाता है आपका सिल्का सैंड। अब जो है सिल्का सैंड का जो है आपका कंपोजिशन, इसमें जो है SiO2 होता है, हम लोग पढ़े थे। उसमें जो है आपका ग्रीन सैंड में जो है सिल्का सैंड का जो है कंपोजिशन हमने पढ़ा था, तो ये वो भी इतना ही होता है, मिनिमम 98% मेल्टिंग टेम्परेचर इतना होता है। और जो है Al2 अल्मुनिया जो होता है मैक्सिमम 0.13%, और इसका मेल्टिंग टेम्परेचर 1020 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और ये Fe2O3 जो आयरन ऑक्साइड होता है ये मैक्सिमम 0.06% होता है। इट इज यूज फॉर जनरल एप्लीकेशन, और जो है इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं सिल्का सैंड का, जनरल एप्लीकेशन के लिए। जिरकॉन सैंड जो है, जिरकॉन इज द ओल्डेस्ट नोन मिनरल ऑन अर्थ। इट इज ऑल्सो ए वेरी हार्ड मिनरल एंड है वेरी हाई मेल्टिंग टेम्परेचर। आपका जो है मेल्टिंग टेम्परेचर इसमें जो है आपका जो है 2650 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जिरकॉन का। और ये जो केमिकल कंपोजिशन जो है ये हम लोग ऑलरेडी ग्रीन सैंड में पढ़ा चुके हैं, तो इस पर ज्यादा ध्यान देना नहीं है, ऐसे हम लोग जो है। और जो है ओलिवाइन सैंड ये सब जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जो है, उसी को जो है इसमें जो है हम लोग फिर से जो है, चूंकि एग्जाम में 2 तरह से पूछता है लेकिन दोनों का आंसर है एक ही होता है, तो हमने जो है उसका टाइटल जो है लिख करके जो है आपका नीचे लिख दिया। अब आया क्ले बाइंडर के रूप में हम लोग क्ले का यूज करते हैं, क्ले बाइंडर, ठीक है। क्ले आर द मोस्ट जनरली यूज्ड बाइंडिंग एजेंट्स मिक्स्ड विथ द मोल्डिंग सैंड्स टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ देयर लो कॉस्ट एंड वाइडर यूटिलिटी, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर क्ले टाइप्स यूज आर। तो क्ले हम लोग जो है बाइंडिंग के रूप में यूज करते हैं। क्ले जो होता है आपका एक तरह से जिस तरह प्लाईवुड का जो है चदरा होता है एक के ऊपर एक दूसरा, तो उस टाइप का जो है वो नीचे माइंस के नीचे जो है पाया जाता है। उसको हम लोग खोद कर निकालते हैं और जो है उसको जो है छोटा छोटा टुकड़ा करते हैं, ठीक है।
और करने के बाद जो है सैंड के साथ जो है हम लोग सिल्का सैंड के साथ उसको मिलाते हैं, फिर वाटर मिलाते हैं। ये सब मिलाने के बाद जो है हम लोग उस वाटर के साथ मिलाते हैं तो जो है बाइंडिंग का काम करता है, उस आपस में सैंड को स्टिक करने का काम करता है। मीन्स जो है बाइंडिंग कैपेसिटी जो है बाइंडर जो है क्लेज वो बाइंडिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करता है सैंड को, ठीक है। तो मेन जो है पॉपुलर क्ले जो है हम बताए थे कि 2 गो क्ले हम लोग यूज करते हैं जनरली, केलोनाइट है, ठीक है, और फायर क्ले, इसका जो है आपका ये होता है केमिकल फॉर्मूला। दूसरा बेंटोनाइट, ठीक है। अब केलोनाइट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये 2 तरह का क्ले हो गया, 2 तरह का जो है आपका जनरली हम लोग जो है मोल्डिंग सैंड के लिए इसको और ये कास्टिंग करने के लिए ये दोनों सैंड का हम लोग जो है ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग जो है इस सैंड का क्या होता है आपका जो है केलोनाइट है जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इतना डिग्री सेंटीग्रेड। केलोनाइट का मेल्टिंग टेम्परेचर होता है 1750 डिग्री टू 1787 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स इसका जो है मेल्टिंग टेम्परेचर जो है 1750 से लेके 1787 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मीन्स जो है जैसे ही आपका मोल्टन मेटल का टेम्परेचर 1750 से 1787 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा तो जो है आपका मेल्ट करना शुरू हो जाएगा। मीन्स सैंड जो है पिघलना शुरू हो जाएगा, फ्यूज करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को जो है ये पता होना चाहिए पहले से कि हम लोग जो सैंड यूज कर रहे हैं मोल्डिंग, हम लोग मोल्ड बना रहे हैं जिस सैंड का, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कितना है, उसी के अनुसार जो है हम लोग उससे कम मेल्टिंग टेम्परेचर वाला जो है जो मेटल होता है उसका जो है हम लोग कास्टिंग करते हैं, कास्टिंग करके ऑब्जेक्ट कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं। एंड बेंटोनाइट हैज मेल्टिंग टेम्परेचर रेंज ऑफ, और बेंटोनाइट का कितना होता है, बेंटोनाइट का होता है आपका 1250 डिग्री सेंटीग्रेड से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स बेंटोनाइट का जो है 1250 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन जो है ये बेंटोनाइट का एक जो है फायदा है कि जो है ये जो है आपका वाटर जो है ज्यादा ऑब्जर्व करता है। बेंटोनाइट जो है वाटर ज्यादा ऑब्जर्व करता है, जिसके कारण जो है आपका इसका बॉन्डिंग पावर जो है बढ़ जाता है। मीन्स जो है हम लोग चूंकि ये जो है बेंटोनाइट जो है केलोनाइट बॉन्डिंग मटेरियल है, बॉन्डिंग मटेरियल मीन्स जो है ये जो है स्टिक होने की कैपेसिटी जो है प्रोवाइड करता है। मीन्स जो एक तरह से गोंद का काम करता है। तो जो है पानी हम लोग जो है ज्यादा मिलाएंगे तो ज्यादा जो है वो जो है सैंड को अच्छा से चिपकाएगा आपस में। तो इसमें जो है पानी को जो है ऑब्जर्व करने की जो है पानी पीने की शक्ति जो है इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। मीन्स पानी ज्यादा ये कितना खर्च पानी डाल करता है। सकते हैं पानी सर जो है इसमें? पानी जो बताए थे ना, पानी कितना रहता है मात्रा हम लोग जो है जनरली 8% होता है, तो उससे ज्यादा थोड़ा बहुत जो है मीन्स जो है ये जैसे कुछ कुछ मिट्टी में देखिएगा जो है जो एकदम सूखा मिट्टी रहता है तो उसमें देखिएगा हम लोग को ज्यादा पानी मिलाना पड़ता है। जैसे अभी जो है धूप का मौसम है तो देखिएगा कि जो पानी आप किसी पेड़ में पानी अगर नहीं पटाए हैं तो देखिएगा जो है और जो सूखा हुआ रहेगा उसमें पानी ज्यादा पटाना पड़ता है हम लोग को जो है। और जो जिसमें थोड़ा पहले से सर मॉइस्चर ड्राई मिला सैंड तो में भी तो हाँ ड्राई सैंड में भी। तो ये जो है आपका बेंटोनाइट में जो है बेंटोनाइट जो आपका बॉन्डिंग का काम करता है, मीन्स गोंद का काम करता है। तो इसमें जो है हम लोग पानी मिलाते हैं, ज्यादा पानी जो है खोजता है। मीन्स जो है ये जो है ज्यादा पानी ऑब्जर्व कर सकता है जो है। और उसमें केलोनाइट में ज्यादा पानी जो है अगर मिलाएंगे तो वो जो है उसका प्रॉपर्टी जो है खराब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो है उससे ज्यादा पानी ऑब्जर्व करता है और ज्यादा पानी ऑब्जर्व के कारण इसका बॉन्डिंग जो पावर जो होता है बेंटोनाइट का ज्यादा होता है। मीन्स बॉन्ड करके ये आपस में स्टिक करके जो है सैंड को रखने की क्षमता जो है ज्यादा होता है। अब जो है हम लोग जो आपका सैंड मिला दिए, सैंड के बाद जो है ये सैंड हो गया। सैंड के बाद जो है हम लोग जो है आपका बाइंडर भी हम लोग ने मिला दिया। बाइंडर के बारे में पढ़ लिया, जिसको बाइंडर किसको कहते हैं, क्ले को। क्ले जो है बाइंडर 2 तरह का होता है, केलोनाइट और बेंटोनाइट। तो हम लोग बेंटोनाइट को ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि जो है पानी जो है ये ज्यादा पानी की मात्रा
को पानी ज्यादा ऑब्जर्व करता है और जिसके कारण इसका जो है बॉन्डिंग पावर जो है बढ़ जाता है। ठीक है। तीसरा है जो है हम लोग जो है मोल्डिंग सैंड में जो है अब जो है वाटर यूज करते हैं। तो वाटर हम लोग क्यों यूज करते हैं? ये जो है आपका क्ले जो होता है, जो हम लोग बाइंडर जो जिसका नाम बोलते हैं, जो क्ले जो सिकेलोनाइट और बेंटोनाइट हुआ, तो उसमें जो है हम लोग पानी नहीं मिलाएंगे तो एक्टिवेट नहीं होगा। उसको एक्टिव करने के लिए क्ले में जो है हम लोग वाटर मिलाते हैं। मीन्स जो है वो क्ले का जो है पावर जो है, क्ले का जो है जो शक्ति को जो है उजागर करने के लिए, शक्ति को बढ़ाने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें वाटर पानी मिलाते हैं। ठीक है। जैसे सीमेंट में पानी मिला के उसके बाद हाँ हाँ हाँ, बाय वाटर सो दैट इट डेवलप्स द नेसेसरी प्लास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ। ठीक है। जिसके कारण जो है ये जो है आपका पानी मिलाने से जो है क्ले जो है प्लास्टिसिटी और जो है शक्ति जो है आपका जो है डेवलप हो जाता है इसमें जो है। ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड शुड बी प्रॉपरली कंट्रोल्ड। और जो है हम लोग जो वाटर पानी मिलाते हैं जो है क्ले में, तो जो है प्रॉपरली कंट्रोल होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। ठीक है। दिस इज बिकॉज ए पार्ट ऑफ द वाटर ऑब्जर्व बाई क्ले हेल्प्स इन बॉन्डिंग, while the remainder up to a limit helps in improving the plasticity, but more than that would decrease the strength and formability। हम लोग जो है चूंकि वाटर को कंट्रोल वे में जो है मिलाते हैं। ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ पार्ट जो होता है जो है हम लोग वाटर जो मिलाते हैं, तो वाटर का कुछ कुछ हिस्सा जो है हम लोग को क्ले को जो है एक्टिवेट करता है। मीन्स क्ले को जो है गीला करके जो है उसका बॉन्डिंग कैपेसिटी को प्रदान करने में मदद करता है। दूसरी ओर जो थोड़ा सा जो बच जाता है पानी, वो जो है आपको प्लास्टिसिटी को जो है, प्लास्टिसिटी के गुण को जो है बढ़ाता है। और जो है सर वो नीचे में फ्लोबिलिटी है क्या? वो नीचे नहीं, में फॉर्मुलिटी। लेकिन जो है ज्यादा जो है अगर पानी रहेगा तो जो है इसका जो है आपका क्ले का शक्ति को जो है कम करता है, और फॉर्मुलिटी जो है वो भी जो है डिक्रीज होता है। फॉर्मुलिटी मीन्स जो है एक तरह से उस फॉर्म में अपना रूप प्रदान करने में, जो हम लोग रूप देते हैं मोल्डिंग सैंड को, तो उसमें जो है वो कंजूसी कर देता है जो है वो फॉर्म को में नहीं आ पाता है जो अगर ज्यादा पानी में मिला दीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मिट्टी का कोई चीज हम लोग को स्टैचू बनाना है, कुछ मिलाना है, तो हम लोग देखते हैं कि ज्यादा मिट्टी में पानी नहीं मिलाएंगे, ज्यादा पानी में मिलाएंगे तो वो जो है ज्यादा गीला हो जाएगा। ठीक है। तो वो जो है फॉर्म नहीं पा पाएगा, आपका स्टैचू का फॉर्म जो है आप जैसा शेप देना चाहते हो शेप नहीं ले पाएगा। ठीक है। अब है एडिटिव्स जो है। सर हाँ सर वाटर तक ही छोड़ दीजिए सर। क्या? सर वाटर बाद में कल पढ़ा दीजिएगा ना सर ये टॉपिक। हम तो चूंकि हराए थे ग्रीन सैंड में क्या मिलाते हैं। यस हेलो। सर, लकड़ी का जो हाँ होता है छोटा छोटा वो मिला, पार्टिकल। हाँ, और जो है वो जो है अलकतरा वगैरह ये सब मिलाते हैं। ठीक है। वो पढ़ाए थे। तो अभी हम यहाँ उसका चर्चा नहीं कर रहे हैं। यस सर, एडिटिव चूंकि उसमें ग्रीन सैंड में लिख चुके थे, जो है उसमें लिखा हुआ यहाँ वही लिखना है, इसलिए हम ब्लैंक छोड़ दिए हैं। ठीक है। अब है कि जो है आप जो है सैंड को जो है आप जो है सैंड में सब चीज मिला दिए, तो सैंड को जो है आप जो है क्या करोगे, आपस में मिलाओगे, सैंड का जो है प्रिपरेशन करोगे, मैंने मीन्स मोल्ड बनाने के लिए उसको जो है आपस में हम लोग क्या करते हैं, उसको जो है मिक्स करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग जो है सैंड प्रिपरेशन एंड कंडीशनिंग बोलते हैं। सैंड प्रिपरेशन एंड कंडीशनिंग मीन्स सैंड को जो है हम लोग मोल्डिंग जो करने लायक, मीन्स जो है मोल्ड बनाने लायक जो है सैंड हो जाए, इस प्रोसेस को जो है हम लोग सैंड प्रिपरेशन एंड कंडीशनिंग बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? सैंड प्रिपरेशन एंड कंडीशनिंग। इसमें एक वर्ड होता है टेम्परिंग। टेम्परिंग मीन्स होता है एडिंग मॉइस्चर। कभी कभी टेम्परिंग रहेगा तो इसका मतलब होता है कि हम लोग जो मॉइस्चर मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं सैंड में, डेट इज कॉल्ड टेम्परिंग। ठीक है।
और कंडीशनिंग होता है, कंडीशनिंग मीन्स होता है सुटेबल फॉर मोल्डिंग, मीन्स जो है आपका मोल्डिंग करने के लिए सैंड को सुटेबल बनाना, मीन्स जो है सैंड जो है आपका इस तरह अच्छा तरह कंडीशन में आ जाए जिससे कि जो है हम लोग मोल्डिंग तैयार कर सके, तो इसको कंडीशनिंग बोलते हैं। मीन्स मोल्डिंग के लायक बनाने की प्रक्रिया को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनिंग बोलते हैं। मीन्स आपका सैंड जो है सुटेबल हो जाए, मोल्डिंग बनाने लायक हो जाए, लेकिन उस प्रोसेस को जो है जिस 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 प्रोसेस के कारण जो है सैंड मोल्डिंग बनाने लायक हो जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडीशनिंग। ठीक है। अब सैंड प्रिपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, मिक्सिंग इंग्रेडिएंट्स, मीन्स सैंड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सैंड में क्या करते हैं, जो इसका जो है पार्टिकल्स अलग अलग जो है इंग्रेडिएंट्स होता है, मीन्स अलग अलग कंपोजिशन होता है, जैसे आपका क्ले हुआ, आपका जो है ये अभी अभी क्या पढ़े थे हम लोग, हेलो, जो अभी Yes, पढ़ रहे थे sir. ना, लकड़ी का बुरादा, हम लोग क्या उसको बोल रहे थे, हाँ एडिटिव्स हैं। तो हम लोग एडिट हाँ सैंड प्रिपरेशन मीन्स होता है आपका जो है सैंड में आपका जो है बॉन्डिंग मटेरियल मीन्स क्ले मिलाना, सैंड में आपका एडिटिव्स मिलाना है, सैंड में जो मॉइस्चर मिलाना, तो ये जो है इस प्रोसेस को हम लोग सैंड प्रिपरेशन बोलते हैं, मिक्सिंग इंग्रेडिएंट्स, दैट इज कॉल्ड सैंड प्रिपरेशन। तो हम लोग पहले पहले क्या करते हैं, पहला जो है स्टेप इलिमिनेटिंग फॉरेन मैटर, इलिमिनेट फॉरेन मैटर हम लोग जो है स्टेप 1 में करते हैं। जैसे आप जो है सैंड लिए और जो है आपको सैंड को साफ जो भी प्रोसेस है, गंदा सैंड रहेगा तो क्या होगा, मोल्डिंग जो है जो कैविटी बनेगा वो गंदा ठीक से नहीं बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा, शक्ति विहीन होगा, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले सैंड को जो है तैयार करते हैं मोल्ड बने लायक। तो पहला स्टेप क्या करते हैं, इलिमिनेट फॉरेन मैटर, मीन्स जो है हम लोग जो है स्टेप 1 में क्या करते हैं, फॉरेन मैटर मीन्स जो गंदा पार्टिकल्स वगैरह जो होता है, जैसे बहुत सा देखिए सैंड वगैरह में आप लोहा का टुकड़ा वगैरह भी रहता है, लोहा का नेल वगैरह कांटे वगैरह जो है भी रहता है मिला हुआ। तो इसको जो है हम लोग सैंड से पहला प्रोसेस जो करते हैं स्टेप 1 में, इसको जो है सैंड से जो भी बेकार मैटर है, जैसे कांटी उटी हो गया, बहुत बड़ा बड़ा टुकड़ा हो गया पत्थर का, तो उसको हम लोग जो है इलिमिनेट करते हैं, हम लोग जो है उसमें से उसको हटाते हैं। ठीक है। अब कैसे हटाते हैं बताएंगे जो है। दूसरा है ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, दूसरा है मैग्नेटिक मिक्स इंग्रेडिएंट्स इन ड्राई कंडीशन। और जो है हम लोग क्या करते हैं, जो भी सैंड में जो है मिक्स इंग्रेडिएंट्स इन ड्राई कंडीशन। दूसरा है कि हम लोग सैंड में जो है सैंड के ड्राई कंडीशन में जो भी है आपका जैसे बाइंडर हुआ, एडिटिव हुआ, ये सब जो है हम लोग मिक्स करते हैं। तीसरा स्टेप 3 है टेम्पर। स्टेप 3 है जो है आपका टेम्पर है, टेम्पर में उसमें पानी मिलाना है। हम लोग जो है उसमें जो है तीनों में जो है हम लोग मिलाते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं। उसके बाद चौथा में है कंटिन्यू मिक्सिंग अनटिल इनफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑप्टिमम प्रॉपर्टीज डेवलप। ठीक है। अब हम लोग इसको तब तक मिक्स करते हैं जब तक कि जो है पूरा सब जो मिक्सर का जो होता है, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होता है, जो पार्टिकल्स जो सब होता है, जो कंपोजिशन होता है, वो पूरा अच्छा से जो है डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, और जो है मैक्सिमम जो है प्रॉपर्टीज जो है डेवलप कर ले अपना। ठीक है। नेक्स्ट है एरेशन प्रोसेस। एरेशन प्रोसेस जो है वो बताएंगे क्या होता है। उसके बाद जो होता है हम लोग ये करने के बाद जो है सैंड को जो है मिक्सिंग करने के बाद, चूंकि सैंड मिक्स करते हैं तो जो है घूमते रहता है, तो सैंड जो है एक तरह से हीट हो जाता है, हॉल। ठीक है। तो उसको जो है कूल सैंड बिलो 37, उसको जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से नीचे तक उसको जो है सैंड को हम लोग कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तब फिर हम लोग उसको जो है आपका मोल्डिंग बॉक्स में तब उसको पैटर्न के ऊपर डालते हैं। ठीक है। तो पहला आपका सैंड कंडीशनिंग है।
सैंड कंडीशनिंग में हम लोग क्यों क्या करते हैं, नेचुरल सैंड्स आर जनरली नॉट वेल सुटेड फॉर कास्टिंग पर्पस। जो नेचुरल सैंड होता है, जो हम लोग जो है जो मिलता है रिवर के किनारे, वो आपका जो है सुटेबल नहीं होता है कास्टिंग के लिए। ऑन कंटिन्यूअस यूज ऑफ मोल्डिंग सैंड द क्ले कोटिंग ऑन द सैंड पार्टिकल्स गेट्स thinned out causing decrease in its strength। और जो है हम लोग जो है आपका मोल्डिंग सैंड का जो है बार बार यूज करते हैं, मीन्स एक कास्टिंग कर लिए फिर जो है दूसरा कास्टिंग करते हैं, तो उसमें हम लोग क्ले नहीं मिलाएंगे, तो जो है क्ले का कोटिंग जो होता है सैंड के ऊपर, मीन्स क्ले क्या करता है, बाइंडिंग का करता है, ऊपर से जो है ले एक तरह से परत बना देता है, सटने वाला परत दूसरा सैंड से, ठीक है। तो जो है वो जो है हम लोग जो है बार बार नहीं क्ले मिलाएंगे तो क्या होगा, उसका शक्ति कम हो जाएगा, बाइंडिंग शक्ति। द प्रॉपर एंड कंसिडरिंग accomplish uniform distribution of binder around the sand grains, control moisture content, eliminates foreign particles and aerates the sands। aerates the sand means जो होता है कि आपको जो है हम लोग सैंड कंडीशनिंग में क्या करते हैं कि जो है प्रॉपर सैंड कंडीशनिंग जो है तब हम लोग मानते हैं कि जो है आपका जो है क्ले जो है पार्टिकल्स मीन्स उसमें पानी मिलाते हैं, तो जो है एक तरह से गोंद जो है वो जो है आपका सैंड के चारों तरफ सैंड ग्रेन के ऊपर जो है यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और जो है मॉइस्चर कंटेंट जो है को भी हम लोग बरकरार रखें, और उसमें से जो है जो आपका फॉरेन पार्टिकल्स होता है मीन्स जो है जो इम्प्योरिटीज होता है सैंड में से, उसको जो है हम लोग निकाल दे, ठीक है। और सैंड को जो है हम लोग घिसने नहीं दे, तो इसको जो है हम लोग प्रॉपर सैंड कंडीशनिंग बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपर सैंड कंडीशनिंग। देयरफॉर देयर इज नीड ऑफ सैंड कंडीशनिंग फॉर अचीविंग बेटर रिजल्ट्स। तो हम लोग के लिए जो है चूंकि अच्छा तरह से जो है मोल्ड जो अच्छा तरह से काम करे, मोल्ड जो है हम अच्छा प्रोडक्ट बने, तो इसके लिए हम लोग को जो है सैंड कंडीशनिंग करना जरूरी है। सैंड कंडीशनिंग मीन्स जो है हमको बेटर तरीके से जो है सैंड को में जो है बाइंडिंग मटेरियल को जो है मिक्स होना है, प्लस जो है उसमें से जो भी आपका फॉरेन पार्टिकल्स है, जो भी इम्प्योरिटीज है उसको बाहर निकालना है, और जो है आपका मॉइस्चर जो कंट्रोल जो पानी का जो मात्रा होता है वो जो है प्रॉपर जो है रखना है। तो इसको जो है हम लोग सैंड कंडीशनिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। अब जो है हम लोग जो है पहला क्या कर रहे थे, पहला हम लोग क्या पढ़े थे, पहला स्टेप जो है हम लोग सैंड में जो है पहला स्टेप क्या करते हैं, इलिमिनेट फॉरेन मटेरियल्स। मीन्स जो है हम लोग क्या करते हैं, जो फॉरेन मटेरियल्स जो होता है, जो इम्प्योरिटीज होता है, जैसे आपका कांटी का टुकड़ा वगैरह भी रहता है सैंड में मिला हुआ, कुछ लोहा का छोटा छोटा पार्टिकल्स भी रहता है, देखिएगा आपका पत्थर का जो है लम्स वगैरह होता है, जैसे देखिए द फॉरेन मटेरियल्स लाइक नेल्स, नेल्स मीन्स काटी, हार्ड सैंड लम्स मीन्स जो है सैंड का ही जो है पत्थर जैसा जो है बना हुआ रहता है, वो रहता है उसमें, एंड मेटल्स फ्रॉम द यूज सैंड आर रिमूव्ड। और जो है आपका सैंड में कुछ कुछ मेटल्स जो रहता है, तो उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं फॉर रिमूविंग द मोल्ड मेटल पीसेस, पार्टिकुलरली फेरस पीसेस हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो है हम लोग ये सबको जो है कांटी वगैरह जो भी हार्ड जो है पत्थर जैसा जो है उसमें सैंड में रहता है, उसको जो है हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इलिमिनेट, मैग्नेट से बाहर निकल जाएगा। हाँ हम बता रहे हैं अब कैसे निकलता है। मैग्नेट हाँ, अब मैग्नेटिक जो फेरस मटेरियल जो होता है मीन्स जैसे आयरन के जो होगा उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकुलरली फेरस पीसेस सैंड फ्रॉम द शेक आउट स्टेशन इज सबजेक्ट टू मैग्नेटिक सेपरेशन व्हिच इज सेपरेटेड आउट द आयरन पीस नेल्स एट etc फ्रॉम द। देखिए यहाँ जो हम लोग सैंड डाल रहे हैं, ठीक है, सैंड गया ऐसे आया, जो है ये जो है आपका पट्टा है एक तरह से जो है ये घूमते रहता है ऐसे पूरा जो है, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक तरह से जो है ये जो है आपका मैग्नेटिक ये जो है रोलर है, मैग्नेटिक इसके हाथ रोलर है। तो जो मैग्नेट वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो मैग्नेट वाला पार्ट होता है उसको इसमें जो है गिरा देता है, स्पॉट में मैग्नेट
मीन्स मैग्नेटिक मीन्स जो है जो आयरन वगैरह का जो भी टुकड़ा होगा तो ये जो है अट्रैक्ट इसको कर लेता है सर, उसको सटा देता है, उसको attract कर लेता सटा के इधर फेंक देता है। ठीक है, इसमें जो है स्पॉट में। और जो बिना मैग्नेट वाला होता है, जो नॉन मैग्नेटिक जो रहता है जिसमें सैंड वगैरह रहता है, तो वो इसमें गिरता है, सीधा स्ट्रेट गिरता है। और मैग्नेट वाला जो है चूंकि वो सटा हुआ रहता है तो यहाँ पर जो है इधर फेंकाता है इस साइड में। हेलो, सॉरी सर। हाँ।